आज हम लोग भगवद गीता से गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस ऑफ द डे क्या है आपके लिए, लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 16 आया है, तो हम इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस यहाँ से मिल रहा है। चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनोऽर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतार सभा। O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute। तो 4 तरीके के लोग भगवान श्री कृष्ण के पास में भक्ति करते हैं। एक है कि जो दुखी है, नंबर 1। नंबर 2 जिसको पैसा चाहिए। नंबर 3 जिसके मन में बहुत सवाल है। नंबर 4 जो कि भगवान को खोज रहा है या भगवान के बारे में जानना चाह रहा है, भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। Unlike the miscreants, these are the adherents of the regulative principles of the scriptures, and they are called Sukritina, or those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the Supreme Lord। तो miscreants मतलब जो भगवान को मानते ही नहीं हैं एकदम भी, उनसे तो they are better because they are at least adhering to the scriptures को वो मान रहे हैं। Out of these, there are 4 classes of men: those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching after knowledge of the absolute truth। Why sometimes? क्योंकि हमेशा वो नहीं कर रहे, कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं। These persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions। ये भगवान के भक्ति में आते हैं उनके पास में बहुत अलग अलग situations and conditions में। These are not pure devotees, ये pure devotee नहीं है, because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service। क्योंकि ये भगवान के पास में आ रहे हैं अपनी कुछ इच्छाओं के साथ। प्योर डिवोशनल सर्विसेज विदाउट एस्पिरेशन, जो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग श्लोक्स में हमने 2 बार ऑलरेडी दिखा था। आई थिंक ये तीसरा बार है जहाँ पे लिखा है भक्ति करो बिना कोई इच्छा रखे, भगवान के पास में प्रेयर्स करो या उनको सेवा करो विदाउट एनी विशेस। विशेस विल ऑटोमेटिकली बी फुलफिल्ड। बट हमारे पास एक फ्री विल है और वो फ्री विल कुछ ना कुछ चाहता या मांगता रहता है। वी आर समवेयर मेड बाई गॉड्स, वी आर द रोबोट्स ऑफ गॉड्स, बट वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन सेल्फ, खुद से करने लगते हैं तभी फंसते हैं। तो डिवोशनल सर्विस शुड बी डन विदाउट एस्पिरेशन एंड विदाउट डिज़ायर फॉर मटीरियल प्रॉफिट। जब भक्ति करोगे, शिवरात्रि में व्रत कर रहे हैं ताकि ये, ताकि वो, ताकि एक मैं वीडियो कुछ मतलब एक चैनल है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे शिवरात्रि के टिप्स आ रहे हैं कि अगर आप अपने मनोकामना को पूरा करना चाहते तो ऐसे ऐसे चीज़ों से या ऐसे तरीके से पूजा करिए। सो दिस इज़ लाइक आप सौदा कर रहे हो, तो सौदा करने का भगवान के साथ में मतलब नहीं होता। The Bhakti Rasamrita Sindhu defines pure devotion thus: Anya Bhilasita Sunyam Jnana Karamadi Anavritam Anukulyana Krishnanu Silanam Bhaktir Uttama। One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation। That is called pure devotional service। ये चैप्टर मैं बता देती हूँ कौन से श्लोक में है। चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 16, सब याद रखना। चैप्टर नंबर 7 ऑफ भगवद गीता श्लोक नंबर 16 में ये चीज़ मैंशनड है कि हमें और जो मैं एग्जैक्टली जो श्लोक पढ़ रही हूँ वो भक्ति रसामृत सिंधु का 1.1.11, उसमें ये चीज़ बोला गया है कि वन शुड रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा फेवरेबली एंड विदाउट डिजायर फॉर मटीरियल प्रॉफिट और गेन थ्रू फ्रूटिटिव एक्टिविटीज और फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। जब आप बिना मतलब का पूजा करोगे, भक्ति करोगे, प्रयास करोगे, इसलिए नहीं कि मेरा ये हो मेरा वो हो, विदाउट एनी विशेस, तब वो प्योर डिवोशनल सर्विस होगा।
when these four kinds of persons, मतलब वो प्योर लव जैसा अनकंडीशनल लव. सो when these four kinds of persons, कौन से, जो दुखी, पैसे मांगने वाले, क्वेश्चन से भरे हुए, भगवान को ढूंढने वाले, कम टू द सुप्रीम लॉर्ड फॉर डिवोशनल सर्विस एंड आर कम्प्लीटली प्योरिफाइड बाई एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी. जब वो प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में रहते 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 वो खुद भी प्योर डिवोटी बन जाते हैं. एज फार एज द मिसक्रियंस आर कंसर्न, जो मिसक्रियंस मतलब जो भक्ति ही नहीं करते हैं, फॉर देम डिवोशनल सर्विस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर लाइव्स आर सेल्फिश. उनके लिए डिवोशनल सर्विस करना बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि उनका लाइफ बहुत सेल्फिश है, इरेग्युलर, विदाउट स्पिरिचुअल गोल्स. उनको कोई स्पिरिचुअल गोल ही नहीं है. बट इवन सम ऑफ देम बाई चांस व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ प्योर डिवोटी, लेकिन उनमें से भी कुछ जब प्योर डिवोटी के सानिध्य में आते हैं वो भी प्योर डिवोटी बन जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर सभी वो भगवान तत्व से बने हुए हैं ना, वो भव एनर्जी सबके अंदर है. तो भगवान की एनर्जीज के साथ में जो भी वो भाव के साथ में जो भी कनेक्शन में आता है कोई अच्छे एनर्जीज के साथ में, तो वो एक्टिवेट हो जाता है. सबके अंदर ही वो एनर्जी है. But a dark side, a shady side, and a positive side is always there among anyone and everyone. जस्ट डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को बढ़ने दे रहे हैं. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress and at the time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. तो कुछ लोग जो है बिजी रहते हैं कि अपना फ़ायदे के लिए, वो मटेरियल डिस्ट्रेस जब होता है लाइफ में तब भगवान की भक्ति करते हैं कि है भगवान अभी मेरे को बचा ले, अभी मुझे हेल्प कर दे. दोज हु आर सिंपली फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो कम, कभी कभी दुख दर्द में वो आते हैं भगवान के पास टू एसोसिएट विद प्योर, जो प्योर डिवोटीज के सानिध्य में आते हैं. बिकम इंक्विजिटिव, जानना चाहते हैं भगवान के बारे में. when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते जब फिलोसोफर्स भी थक जाते हैं, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. सारे मैजिक कैसे हो रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, किस लिए चल रही है, ये सब ढूंढते ढूंढते जब कुछ चीज़ उनको समझ में नहीं आती, तो भगवान के बारे में जानने के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं. दे कम टू द सुप्रीम लॉर्ड टू रेंडर डिवोशनल सर्विस एंड दस ट्रांसेंड नॉलेज ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन. वो कुछ मैजिक ना भगवान ने सीक्रेट रखी हुई हैं, वो हम लोग को नहीं बताई, या हमारा दिमाग उतना पहुंच नहीं पाया. वो भक्ति करते करते ही उनका जो है मैजिक समझ में आता है. मैं एक बार कुछ कोई अप्सरा के बारे में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट बानुमती ऐसा कोई नेम है, और प्रद्युम्न के स्टोरी के साथ में एक मैंने देखा था. उनके पास में कृष्ण भगवान के उन्होंने भक्ति कर करके कुछ मायावी विद्याएं सीखी थी, जिसमें कि आप इंसान के अंदर माया के ज़रिए यू कैन, जो कि माता पार्वती को भी आता है, जो उन्होंने माता पार्वती ने अपने दामाद के साथ में जो अशोक सुंदरी के पति उसके साथ में भी किया था, कि उसको एज 5 साल से के उम्र से ही उसको बड़ा कर दिया था 18 साल से. इसलिए एक टाइम लूप, तो ये टाइम को चैलेंज करना होता है, तो वो एक्चुअल में सही नहीं होता है. तो उसने ये सब सीखने के बाद में ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ लोगों के साथ किया था, तो फिर उसको श्राप मिला, मतलब कुछ श्राप मिल गया था कि तुमको तुम्हारे साथ में ये सारी पावर्स छिन जाएगी. तो ऐसे घटनाएं घटी थी. तो ये जो मायावी विद्याएं हैं वो भगवान श्री कृष्णा के पास में है. जैसे मैं एक शादी में गई थी मेरे एक कॉलेज फ्रेंड के, तो उसके फादर ने भी बोला था कि भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बोला जाता है. वो मैजिक में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा कंप्लीट है, और उनको ही सबसे ज़्यादा मतलब उस लेवल का माना जाता है. तो सारे मजिशियंस जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास में ना प्रे करते हैं कि उनको भी वो मैजिक करने की जो है कला में निपुणता मिले. ठीक है, तो वो चीज़ है. तो वो मजिशियन थे, तो उनके घर में एक मैजिक रूम था, तो उसमें से वो कुछ मैजिक कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, मान लो नल जैसा बनाया हुआ है, वहाँ से पानी का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे ऐसे ओपन एयर वाला नल है, लेकिन वहाँ से पानी निकल रहा है. इट्स जस्ट लाइक एन रिफ्लेक्शन, यू विल गेट अ परसेप्शन कि पानी निकल रहा है, एक्चुअल में पानी नहीं है, पानी पीछे से कहीं से आ रहा है, लेकिन उसको ऐसे एंगल में सेट कर दिया, ऐसे लाइटिंग डाल दिया कि हाँ
कि लगेगा कि वहाँ से पानी, और मैंने ना ऐसे हाथ डाल डाल के देखा कि यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी। तो फिर उस दोस्त ने बोला कि सब चीज़ों को हाथ मत लगाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे जानना है। मैंने हाथ लगा के देखा, मैं उस मैजिक को समझने की कोशिश की, मुझे समझ में भी आई कि पानी कहीं और से सोर्स है, और उस सोर्स को ना मतलब वो छिपा दिया है लाइट से, और ऐसा लग रहा है कि हवा से एक हवा में नल है और वहाँ से पानी आ रहा है, जबकि पानी का सोर्स नहीं है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे, तो मुझे मैजिक सीखने का बहुत इंटरेस्ट है, आई जस्ट लव इट। तो कृष्ण भगवान जो है वो मजिशियन है, उनको मैजिक आता है, कहाँ से कैसे क्या करते हैं। सो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है कि रियल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ल्ड में मैजिक कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ मैजिक, कि आप सोचते हो, उसमें एनर्जी डालते हो एंड इट बिकम्स, ठीक है, इट बिकम्स ट्रू, ठीक है। सो वो बात भी है। अभी देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। सिमिलरली मैं अच्छा ड्राइव फिलोसोफर्स के बारे में हमने पढ़ा। They come to Supreme Lord to render devotional service and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma and come to the localized Paramatma, जो हमारे अंदर है, impersonal Brahman है, जिनका जो निराकार रूपी जो भगवान, and come to the personal conception of Godhead by the grace of Supreme Lord, और जो भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल रूप है। On the whole, when the distressed, inquisitive, the seekers of knowledge and those who are need of money are free from all material desires, जब उनके सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, इस भू जगत में जो मिल रहा है उससे कोई एक्चुअल में फ़ायदा नहीं होने वाला, ये जब वो समझ में आ जाता है, दे बिकम प्योर डिवोटीज, तब वो सब कुछ एकदम छोड़ सकते हो, उनको कोई चीज़ की डिज़ायर नहीं होती, और हो जाता है करते करते करते, जितना आप वो चैंटिंग करते रहते हो, करते 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 डिटैचमेंट, लेट गो बहुत आसानी से हो जाती है। एज लॉन्ग एज सच अ प्यूरिफाइड स्टेज इज नॉट अटेंड, जब तक इस प्यूरिफाइड स्टेज को अटेंड नहीं करते हो, डिवोटीज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड आर टेंटेड विथ फ्रूटिटिव एक्ट, जब तक उस स्टेज तक नहीं जाते हो तब तक आप फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ करते रहते हो, यानी अपने कर्म का फल मांगते रहते हो। द सर्च फॉर मुंडेन नॉलेज, सिर्फ वो नॉलेज को ढूंढते रहते हो, ये किस लिए हुआ, वो किस लिए हुआ, ये सब जानते रहते हो। सो वन हैज़ टू ट्रांसेंड ऑल दिस बिफोर वन कैन कम टू द स्टेज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, इन सबसे ऊपर उठना है प्योर डिवोशनल सर्विस तक जाने के लिए, और उसके लिए सिर्फ भक्ति करना पड़ता है। हाँ, जैसे मेरे केस में भी ये मैंने नोटिस किया कि क्वेश्चंस तो माइंड में आते ही है कि भगवान ने दुनिया को बनाई, ये बनाने के इससे क्या ही मिल रहा है उनको, ये सब कुछ करने का ज़रूरत ही क्या है, मतलब सब उनके बॉडी से क्या हम सोर्स ऐसे ही, जैसे मान लो सन से ना वो एक्सीडेंटली ऐसा बोला जाता है कि सारे सन के कुछ एनर्जीज निकल गए थे फिर प्लैनेट्स बन गए, तो क्या भगवान के शरीर से हम सब कोई गलती से निकल गए थे, एंड वी स्टार्टेड टू जस्ट फ्लो हियर एंड देयर, एंड उनको समेटने के लिए भगवान ये सब कुछ चला रहे। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कुछ लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, कुछ डीप लेवल पे हैं। बहुत किसी ने बोला था कि जब मुझे ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन थी तब बोला था कि भगवत गीता पढ़ो मिल जाएगी आंसर, बट ये लेवल की, ये थोड़ी सी अलग डीप लेवल की क्वेश्चन है जो आंसर नहीं मिलती है। बट हाँ, आपको एक इंट्यूटिवली फील होगा दिस समथिंग इज देयर विच इज़ बियॉन्ड व्हाट इज़ नोन, वो बियॉन्ड ही रहेगी, क्योंकि जैसे आपकी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप के भी हायर लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी सब कुछ नहीं देख सकती, वैसे ही कुछ चीज़ें हिडन एंड अननोन हैं जो हमारी दिमाग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन शायद सोल रूप में हम सब कुछ जान जाते हैं या सब कुछ जान पा सकते हैं। ठीक, तो यही तक है आज का कि भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, या भगवान की भक्ति करने से कैसे टाइप के लोग भगवान के पास आते हैं, भक्ति करने से क्या होता है। तो हमने जाना लेट गो करने का जो मेन जो ज़रूरत होता है वो इसी से होता है। ठीक है, सो आज यही तक, अगले दिन हम और एक भगवत गीता से ज्ञान उठा करके पढ़ेंगे, देखेंगे भगवान हमें क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।